हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आपके प्रीलिम्स क्लियर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेंस के लिए खूब सारे सवाल आप लोगों के बन के आ रहे हैं कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, घबराहट हो रही है, ये हो रही है। तो बहुत कम समय लेते हुए सटीक शब्दों में बात करने की कोशिश करता हूं। अगर आज तक आप लोगों को कुछ फायदा पहुंचा है 360 डिग्री के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से भी आपको खूब सारी अच्छी खासी जानकारी मिलेगी जो आपको एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करने के लिए उत्सुकता प्रदान करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स का दौर पास कर चुके हो जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों थी, तो अब मेंस के लिए आपको ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है उसी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके मेंस के लिए हम उतरेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि हजारों की भीड़ में से कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों के रूप में, या मैं बोल सकता हूं चुनिंदा सफल विद्यार्थियों के रूप में आ चुके हो। यह सफल शब्द इसलिए काम में लिया कि आपने जरूर कहीं ना कहीं त्याग समर्पण किया होगा, आपने अपने हौसलों को मजबूत किया, आपने डेडिकेशन दिखाया, आपने सेक्रीफाइस किया होगा, आपने उन टॉपिकों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपके कुछ साथी जो किसी कारण से इस श्रेणी में नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रही होगी। उन विद्यार्थियों से यही रहेगा निवेदन कि उन कमियों को पहचानें और उस कमी पे सुधार करें ताकि अगली लिस्ट में आप लोग इस श्रेणी में संकलित हो सकें। जब तक अपन अपनी कमी को नहीं पहचान पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक ऐसी बार बार परेशानियां अपने सामने आती है। चलिएगा, बात आज इस वीडियो में आप लोगों के ऊपर कर रहा हूं। तो आप लोगों को पहली बात तो मेंस के लिए जो घबराहट हो रही है वो घबराहट नहीं है, बल्कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा दबाव बढ़ रहा है। तो वो प्रेशर, जैसे बोल सकते हैं ना, क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है तो हर एक खिलाड़ी के ऊपर मोरल प्रेशर, एक दबाव ज्यादा होता है क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई होती है। सेम वैसा कुछ दबाव आप लोग महसूस कर रहे हो क्योंकि प्रीलिम्स पास होने के बाद तमाम रिश्तेदार, तमाम गुरुजन, तमाम आसपास के क्षेत्र के लोगों का आपके ऊपर जवाबदेही बढ़ चुकी है और आपके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ चुका है कि इस बार आपका परिणाम आएगा, यानी आप प्रेशर में परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो आपको अननेसेसरी उसका प्रेशर ज्यादा ओवरबर्डन के रूप में दिमाग में नहीं लेना है कि आने वाले परिणाम के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी हो जाए। अपने को रिलैक्स होकर के तमाम चीजों को पढ़ना है। पहला पॉइंट यह रहेगा, कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करना, न कोई नई किताब लेनी, न कोई नए नोट्स लेने, न कुछ भी नया नहीं लेना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप चाहे किसी भी संस्थान से पढ़े होंगे और जब उस संस्थान से पढ़ के आपने प्रीलिम्स को पास किया है, तो मेरा मानना यही है कि उन्हीं चीजों को आप रिवाइज करें वापस से। चाहिए आपके नोट्स हैं तो डीप में नोट्स नहीं, उसको सुपर समराइज के रूप में पढ़ें। अगर आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज है तो उस टेस्ट सीरीज का बार बार अटेम्प्ट करें। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई जरिया है, चाहे किताब हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई पैटर्न हो, चाहे प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हो, तो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट सुधारेगी, डिसीजन लेने की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को डेवलप करती है या बिल्ड करती है। तीसरा प्यारे दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचाती है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन में से एक बेहतरीन ऑप्शन का चयन करते हैं उस प्रकार से दिमाग को प्रिपेयर करती है। और चौथी, सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट का सवाल आए उसका जवाब देने के लिए दिमाग को प्रिपेयर किया जाता है। चलेगा, अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मली मैं हमेशा यही कहता रहता हूं कि 8 घंटे की पढ़ाई एक विद्यार्थी को सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। आज भी मैं उस बात पे अडिग हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कम समय है प्रीलिम्स के मेंस के लिए, और अपन जब एक पायदान आगे आ चुके हैं तो हमें थोड़े एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए, काफी चीजों का थोड़ा दमन कर देना चाहिए। अपनी कुछ समय के लिए छोटी खुशियों को, टेम्परेरी हैप्पीनेस को साइड में करके परमानेंट हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप लोग अभी अपनी पढ़ाई को 10 से 11 घंटे के अराउंड ले जाते हो, कम से कम 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे ले जाते हो, तो एक अच्छे कॉम्पिटिशन के अंदर आप खुद को पाओगे और कहीं ना कहीं इस सवाल से बच पाओगे कि काश में और पढ़ लेता या काश में ये पढ़ लेता। समझ पा रहे हो? तो आपको 12 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक दिन की बात थोड़ी है, समय है अपने पास में। और 8 घंटे से कम भी नहीं पढ़ना, इतना कैजुअल भी नहीं लेना, क्योंकि किस्मत आपको मौका दे रही है तो आपकी मेहनत के दम पे दुनिया को चौंकाना है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर 10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। बहुत कुछ बचता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक रफ टाइम टेबल एक कॉमन विद्यार्थियों के लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब आप अपने जीवन में इस टाइम टेबल को कितना सूटेबल तरीके से बिठा पाते हो, बिठाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये टाइम टेबल काफी हद तक आप लोगों को मददगार साबित होगा। हालांकि टाइम टेबल सबके खुद के होते हैं, किसी के दिए गए टाइम टेबल फॉलो नहीं होते, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों का टाइम टेबल बनाने की एक छोटी सी कोशिश है।
अगर दोस्तों मैं एक स्टूडेंट जो सिलेक्शन के नाम की तैयारी कर रहा है, मेरा मानना है कि यार उसको कम से कम 6 बजे उठना चाहिए, कम से कम। देखो मैं कोशिश है ऐसे टाइम टेबल में मैं आपकी नींद का भी पूरा ध्यान रखूंगा। अगर आप सिलेक्शन के दौर में चल रहे हो और 6 बजे भी आप नहीं उठ रहे हो तो थोड़ा मामला गंभीर है। तो 6 बजे मैं आपके लिए लिख देता हूं अवेक, आप लोग उठते हो, ठीक है। अब दोस्तों 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आप अपनी रोजमर्रा दिनचर्या का काम खत्म कर सकते हो। कॉमन वर्क, जैसे कि आप अपनी बायोलॉजिकल नीड है, चाय पानी है, छोटा मोटा कुछ भी है, वॉशरूम है, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 तक आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटे पढ़ाई कर ली। अब फिर से मैं प्यारे दोस्तों, अब मैं यहां थोड़े कुछ पॉइंटों को ऐसा हाईलाइट कर देता हूं जहां पर आपके ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों मैं आपको 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आपका फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह का समय दे दिया, या छोटी मोटी टी वगैरह, या स्टूडेंट लाइफ में घर के छोटे मोटे रूम के काम काज है वो करो। उसके बाद आप 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक यूट्यूब पे जरूर कनेक्ट रहना, क्योंकि बहुत सारे नए अपडेट, बहुत सारी नई चीजें होती है, वो रोज जैसे आपको पढ़ाई जाती है, या आपकी अपनी 360 डिग्री, जिसमें नया अपडेट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस वगैरह अटरम सटरम अपन पढ़ते रहेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोग फिर से वापस से 10:30 बजे से लेकर के 11 बजे के लिए मैंने आपका रेस्ट मोड चला दिया। फिर से आपका ब्रेक। उसके बाद अगर आप 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक फिर से स्टडी। उसके बाद में प्यारे दोस्तों 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका ब्रेक, जिसके अंदर आप लोगों का लंच हो जाएगा और रेस्ट हो जाएगी। अगर कोई बंदा रूम पे रहता है तो 12:30 से 2 बजे का मतलब 1.5 घंटे में खाना बना के खा सकता है। घर वाले बनाते हैं तो खाना बना के रेस्ट कर सकता है, यानी एक पर्याप्त समय। देखो अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। आप चाहोगे तो फिर तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ती रहेगी और आप और कुछ करते रहते हो, वो अलग चीज है। लेकिन इस संघर्ष के पीक दौर में अगर ये चीज है तो ये काफी सफिशिएंट है। उसके बाद प्यारे दोस्तों 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको फिर से स्टडी। फिर अगर मैं बात करता हूं 4 से 4:30, फिर से आपका 4 बजे से लेकर के 4:30 आधे घंटे का फिर से आपका ब्रेक। इसमें आप आराम से चाय वगैरह पी लो, रेस्ट कर लो, अपने किसी घर वाले से बातचीत करनी है या कोई भी छोटा मोटा काम है उस काम को रोक के रखो इस समय के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं वापस से बात करूं 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक फिर से आपको यहां स्टडी करनी। इसके बाद में 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक फिर से 1.5 घंटे का समय आपके पास में। फिर से इसके अंदर आपको डिनर कर सकते हो, इसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो। डिनर और रेस्ट फिर से 1.5 घंटे का समय। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आप लोग 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक फिर से स्टडी। इसके बाद में 10 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक 15 मिनट का आपके लिए फिर से ब्रेक है, वॉशरूम वगैरह घूम लो, कर लो, ठीक है। और लास्ट में प्यारे दोस्तों कलर चेंज कर दिया, 10:15 से लेकर के 11 बजे तक डिस्कशन। अब मेरी बात को सुनिएगा, और यहां 11 बजे के बाद 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक स्लीप। मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। यह मेरे द्वारा बनाया गया एक रफ टाइम टेबल है जो मुझे लगता है
कि जो बच्चा मेंस के लिए है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले सकता है, कोई दौर में है, कहीं काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कुछ समय छुट्टी ले सकते हो और लेनी भी चाहिए ताकि आप पर्याप्त समय अपनी तैयारी को दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो फिर आप जितना भी समय जैसे मैनेज कर पाते हो। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को सुबह 6 बजे उठने में दिक्कत होगी, और अगर नॉर्थ सेट के कंपटीशन के दौर में मेंस फाइट करना है और 6 बजे भी नहीं उठ सकते तो कहीं ना कहीं कमी है। 6 से 6:30 बजे तक आप वॉशरूम चाय पानी सब कर सकते हो। अब उसके बाद अगर मैं आपके लिए पढ़ाई का टाइम देख रहा हूं, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, यहां आप लोगों ने 6:30 से 8:30 2 घंटे पढ़ाई कर ली मस्त वाली, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट कर लिया। रेस्ट में कोई कमी नहीं है। सुबह उठ के दुनिया जब तक जाग रही है तो 2 घंटे पढ़ चुके हो, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट, 8:30 से 9:30 चाहिए, नहाओ, कपड़े धो, नाश्ता करो, जो करना है कर लो, खाने की सब्जियां काट के तैयारी करो, जो करना है कर लो। 9:30 से 10:30 आप 360 में 1 घंटे पढ़ाई करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आधा घंटा ब्रेक। तो पिछली बार सब्जी काट ली तो यहां आटा लगा लेना, रूम पे रहने वाले, फिर से रेस्ट। ठीक है, इसके बाद 11 से 12:30 1.5 घंटा आप लोगों ने फिर से स्टडी कर ली, 1.5 घंटा फिर से स्टडी कर ली, उसके बाद 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, खाना वाना बना लिया, खा लिया, थोड़ी सी घंटे पर पावर नैप निकाल ली, 2 बजे से 4 बजे फिर से 2 घंटे पढ़ाई कर ली। ठीक है, फिर आधा घंटा चाय पानी भी, नाश्ता वास्ता जो भी करना था कर लिया, स्नैक्स वगैरह। 4:30 से 6:30 फिर से 2 घंटे आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, फिर से 2 घंटे पढ़ाई कर ली सिस्टमेटिक वे में, फिर 1.5 घंटा का टाइम आराम से, शाम का खाना है, घर पे बात करना है, कोई छोटा मोटा मार्केट का काम है, सब कर लो। फिर से यहां पर 8 से लेकर के 10 2 घंटे पढ़ाई करोगे। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक, वॉशरूम कर लिया, कुछ भी था। ठीक है, उसके बाद 10:15 से लेकर के 11 बजे, ये 45 मिनट प्यारे दोस्तों मैंने लिखा है डिस्कशन, 45 मिनट लिख देता हूं इसके आगे, 45 मिनट मैंने यह डिस्कशन लिखा है। आपके जो कंपटीशन के दौर में जो आपका सच्चा साथी है, जो अदर देन टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करके सिर्फ कंपटीशन की बात करे, जो पढ़ाई की बात करे, तो जो पूरे दिन में आप लोगों ने पढ़ा है वो किसी एक ऐसे दोस्त को कॉल करना है 45 मिनट के लिए एग्जैक्ट, कि आपने जो पढ़ा आप उससे डिस्कस करो, उससे जो पढ़ा वो आपसे डिस्कस करे, नई चीज एक्सप्लोर नहीं करनी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है उन्हीं को पढ़ना है। ऐसे नहीं फादर ऑफ बेब को कौन है टाइम पास करना शुरू कर दो, ये नहीं। वास्तविकता में कि तुमने एबीजी पढ़ी, तुम एबीजी समझाओ, वो आपको ऑब्स्टेक्टिकल मेनवर समझाएगा, तुम एंटी साइकोटिक पूछो, वो आपसे कीमोथेरेपी पूछेगा। 45 मिनट का करते ही बोलो टाइम ओवर, और दोनों गुड नाइट बोल के सो जाओ। 11 से 6, अगर कोई बंदा 11 से 6 सोता है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 7 घंटे की नींद है। तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर 7 घंटे की नींद कम है, 7 घंटे की नींद में किसी को कोई कमी नहीं लगी। ठीक है, अब पढ़ाई काउंट करो, पढ़ा कितना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 और 1.5, 4:30, 6:30, 8:30, 10:30, 10:30 घंटे की पढ़ाई तो ये हो चुकी है। 45 मिनट का डिस्कशन भी पढ़ाई से रिलेटेड था। तो ऑन एंड एवरेज अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो 5-10 मिनट आपका टाइम टेबल ऊपर नीचे निकलेगा, तो भी कम से कम आप रोज का 10 से 11 घंटे पढ़ सकते हो। कितना पढ़ सकते हो? ये 11.25 घंटे का टाइम टेबल है। कितना घंटे का? 11.25 घंटे का टाइम टेबल है। बाकी ऑन एंड एवरेज इस टाइम टेबल से कुछ बच्चे 10 घंटे तो कुछ बच्चे 12 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो 8 घंटे से कम नहीं करनी, 12 घंटे से ज्यादा नहीं करनी। अब देखो नींद में तो किसी को कमी मिली नहीं। अब देखो रेस्ट कितना हुआ, अगर ये 11.25 घंटे था, ये 7 घंटे है, तो लगभग 18.25 घंटे हो गए। तो लगभग 3.5 से 4 घंटे आपको दिन में रेस्ट मिल गई। 1.5 घंटे का यहां ब्रेक मिल गया, 1.5 घंटे का यहां ब्रेक मिल गया, बाकी 1 घंटे का यहां मिल गया, 15-15 मिनट के और मिल गए। यानी पूरे दिन में 3.5-4 घंटे रेस्ट कोई कम है क्या? नहीं है। 7 घंटे की नींद कम है क्या? नहीं है। और 11.25 घंटे की पढ़ाई कम है क्या? नहीं है। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है। जो टेस्ट प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आपको लगातार करते रहनी है। खूब सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट है हमारे पास। खूब सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैंपियन बैच ले रखा है, तो चैंपियन ले रखा है तो चैंपियन का एनक्लेक्स का प्रैक्टिस सेट करके वीडियो सॉल्यूशन देख लो, जो टेस्ट सीरीज में वो देख लो। और जिसने कुछ नहीं ले रखा है वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, जो आपके पास में कंटेंट है उसको पढ़ा, नया एक्सप्लोर नहीं करना।
ठीक है, जो आपके पास में उसको पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना और खुद के ऊपर विश्वास दिखाना, क्योंकि खूब सारे लोगों को इस बार झूठा साबित करना है जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे न हो पाएगा। अरे जब अपनों ने कहा था कि काबिलियत नहीं है तुम में, तो आज गैरों से कहलवा दिया कि कामयाब हो तुम। और कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ दिल तोड़ा था तूने मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। तो जिन रिश्तेदारों ने तुमसे कहा है कि तुमसे न हो पाएगा, उनको करके दिखाना है। बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करनी है, खुद पे विश्वास दिखाना, क्वालिटी कंसिस्टेंसी आपको मजबूती दिखाएगा। तो हार्ड ऑनेस्टी की तरह आगे बढ़ना है, और इस बार अपन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। मेहनत में कमी छोड़ना मत, परिणाम बहुत बेहतरीन आएगा। इस बार धोखा किसी और को नहीं दे रहे हैं, अगर मेहनत नहीं की तो खुद ही को देंगे। प्रोपोगेंडा नहीं करना है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना है कि मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतना दिखाता हूं, नहीं, अपने को पढ़ के करना है। जितने भी अननेसेसरी टॉक वाले फोन आते हैं सब बंद करो, अननेसेसरी सोशल मीडिया बंद करो, अननेसेसरी व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज देखना बंद करो। अपने लिए कोई मैसेज ही नहीं है, अपना सीधा नॉर्सेट का एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड करेंगे, जिस दिन एग्जाम देंगे। कोई मैसेज नहीं अपने लिए, किसी की तरफ से कोई संदेशा नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पॉजिटिव लोगों के अलावा किसी से बात नहीं करनी है। आप चाहिए अपने किसी सीनियर, कोई भी एम्स में लगा हुआ है, उससे बातचीत करनी है तो कर लेना। बाकी नेगेटिव लोगों से पूरी दूरी बना लेना, जो कहते हैं क्या ही होगा, कैसे ही होगा, उन लोगों को बोलो कि मेरा तो होगा, तू तेरा देख ले। तो आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, और तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम 360 डिग्री के वो राफेल स्टूडेंट हो जो इस बार मैदान जीत के दिखाएंगे। तो चिंता नहीं करें, एडी चोटी का जोर लगाएं और अब की बार सिलेक्शन को पार करके दिखाएं। तो आपके सिलेक्शन के लिए, आपके जीवन काल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। और कुछ स्पेशल आपको मेंस के बारे में जानकारी चाहिए मेरे से, तो भी कमेंट बॉक्स में जानकारी लिख लेना। कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल, हर एक पहेली को सुलझा सकूं। क्लियर है? और जिनका किसी कारण से नहीं हुआ, आप अपना कारण पता करके रखो। आप लोगों से मैं जल्द कनेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि 360 डिग्री आपका दामन, आपका हाथ किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगी। लेकिन कारण आपको पता करना है कि कारण क्या था, नहीं होने का कारण क्या था। चलेगा, मिलते हैं नए वीडियो, नए जोरदार धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे 360 डिग्री परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।